आइए बच्चों, आज के कालांश में हम प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछले कालांश में हमने पाठ का सार किया था, जिसमें बड़े रोचक तरीके से बताया गया था कि किस तरह से हमारे सिनेमा जगत को एक नई शुरुआत मिली थी फिल्म आलम आरा से। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्नोत्तर संकेत के रूप में आपको दिए जा रहे हैं, लेकिन विस्तार पूर्वक मैं समझा रही हूं ताकि आप अच्छे से अपने उत्तरों को कर पाए। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम। पहला प्रश्न है, जब पहली फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? स्पष्ट कीजिए। अब आप सभी जानते हैं, जब हमने सार किया था और आपने अब तक पाठ भी पढ़ लिया होगा अच्छी प्रकार से, तो उसमें ये बातें बिल्कुल स्पष्ट की गई हैं। इस पाठ के उत्तर आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप में मिलेंगे। तो जब पहली फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर लिखा था, ये सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, इन्हें बोलते बातें करते देखो। ये वाक्य छापा गया था। जब पाठ का सार बताया गया था तब भी आपको ये बातें बताई गई थी कि इस पोस्टर के अंदर ये बातें लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी? ये सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, इन्हें बोलते बातें करते देखो। अब दूसरा ही प्रश्न इसमें दिया गया है, उस फिल्म में कितने चेहरे थे? यदि हम इसी के वाक्य की ही बात करें जो अभी हमने पढ़ा था, उसके अंदर क्या लिखा गया है कि 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। इसका अर्थ क्या हुआ कि उसमें 78 लोगों ने काम किया था, अर्थात इस फिल्म में 78 चेहरे थे, अर्थात 78 लोगों ने काम किया था। एक बात ध्यान रखेंगे कि जब भी आपसे किसी प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं तो पहला प्रश्न समाप्त होने के बाद दूसरे प्रश्न का उत्तर आप अगली पंक्ति से शुरू करेंगे। उसको साथ ही साथ नहीं लिख देना है कि यहीं से आप शुरू कर देंगे, आप उसे अगली पंक्ति से शुरू करेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशियर एम ईरानी को प्रेरणा कहां से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहां से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। ये सारी बातें आपको सार में बताई गई थी, पाठ के अंदर बिल्कुल स्पष्ट हैं। अदृश्य रूप में या अस्पष्ट रूप में कहीं पर कुछ नहीं दिया गया, उत्तर हमें स्पष्ट ही मिलेगा। पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशियर एम ईरानी को प्रेरणा हॉलीवुड की एक फिल्म शोबॉट से मिली, जो उन्होंने 1929 ईस्वी में देखी थी। अब आगे प्रश्न क्या किया गया है? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहां से लिया? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार पारसी रंगमंच के एक नाटक से लिया। तो आइए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। अब संकेत में दिया गया है, प्रसिद्ध अभिनेता थे, उर्दू बोलने में कठिनाई थी, मुकदमा दायर किया, मोहम्मद अली जिन्नाह ने केस लड़ा और मुकदमा जीत गए। ये कुछ बातों को हम इसमें शामिल करेंगे। तो जिस समय पर आलम आरा फिल्म का निर्माण शुरू हुआ, उस समय पर विट्ठल एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, लेकिन उन्हें उर्दू बोलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था। इसलिए फिल्म निर्माता ने उन्हें फिल्म से हटाकर उनके स्थान पर महबूब को नायक के रूप में ले लिया। इस बात से विट्ठल नाराज हो गए और उन्होंने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्नाह को अपने वकील के रूप में चुना। लगातार प्रयासों के बाद वे मुकदमा जीत गए और पुनः आलम आरा फिल्म के नायक बन गए। तो प्रश्न 4 देखते हैं। पहली सवाक फिल्म के निर्माता अर्देशियर को जब सम्मानित किया गया, तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था?
अर्देशियर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है लिखिए। यानी 3 बातें पूछी जा रही हैं। पहली बात तो ये है कि जब अर्देशियर को सम्मानित किया गया था तो सम्मानकर्ता जो थे उन्होंने अर्देशियर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया। दूसरी बात पूछी गई है उनके जवाब में अर्देशियर ने क्या कहा था। तीसरी बात यह है कि लेखक ने इस सारे प्रसंग पर क्या टिप्पणी की है, यानी उन्होंने सरल शब्दों में क्या कहा है। तो आइए अब हम उत्तर देखते हैं। पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशियर को जब सम्मानित किया गया तो सम्मानकर्ताओं ने उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा। क्या कहा? भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा। अर्देशियर ने उनके इस सम्मान का जवाब देते हुए कहा, मुझे इतना जरूरी खिताब मत दीजिए, मैंने अपने देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। ये बातें कही थी अर्देशियर ने जब सम्मान किया जा रहा था। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की। इस प्रसंग में लेखक ने यह टिप्पणी की कि अर्देशियर सवाक फिल्मों के नए युग को आरंभ करने के जनक माने जाते हैं। वे भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सम्मान करते थे। उनके लिए देश की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा थी। अतः वे इस पुरस्कार को देश के लिए महान योगदान मानते हैं। आशा है कि आप सभी को ये चारों प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। इन्हीं प्रश्नों को ध्यानपूर्वक आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का प्रयास करें। अशुद्धियां कम करें। लेखन करते समय अपने शब्दों को सुंदर बनाने का, वर्णों को सुंदर बनाने का प्रयास करें ताकि लेखन कार्य उत्तम कहला सके। आपकी वाणी, आपके जो शब्द आप लिख रहे हैं वो शुद्ध होने चाहिए, उनमें अशुद्धियां कम से कम हो। अच्छी प्रकार से आपको सारी बातों को समझाया गया है, उन सभी मुख्य बातों को आप अपने उत्तरों में शामिल करेंगे। इसके साथ साथ आप इन प्रश्न उत्तर को साथ के साथ याद भी करने का प्रयास करें ताकि परीक्षा के दिनों में आपको किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव ना हो। धन्यवाद।